मध्य रात्रि में सब प्रेम से सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान उनके निकट आए और बोले, बड़े भैया आप सम्राट बन चुके हैं अखिल भूमंडल के, और फिर भी आपका चित्त उदास, कारण क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, गोविंद, युद्ध तो हमने जीत लिया, भूमंडल के राजा भी बन गए, परंतु ये बताओ मैं राज्य किसके ऊपर करूं? जो मैंने ये उपलब्धि प्राप्त की है युद्ध जीत करके, वो उपलब्धि की खुशियां किसके साथ बैठ के मनाऊं? जिन पितामह भीष्म की गोदी में हम लोग खेलते थे, उनको हमने आज बाणों की सैया पर सुला दिया है। जिन गुरुजनों से हमने अध्ययन किया, हमने उनको भी समाप्त कर दिया। इस समर रूपी यज्ञ में हमने सबको स्वाहा कर दिया, अपने बंधु बांधव सब तो समाप्त कर दी। आज राज्य में केवल वृद्ध पुरुष बचे हैं, या नन्हे नन्हे बच्चे बचे हैं, या अथवा विधवा स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं। तो जहां बालक और वृद्ध और विधवा हो, उस राष्ट्र की समृद्धि कैसे हो सकती है? वह राजा अपने राज्य का विकास कैसे करे? नव युवकों के द्वारा राष्ट्र की समृद्धि होती है, और वो सारे युवक इस समर में समाप्त हो गए। अपने उन बंधु बांधवों का स्मरण करके मेरा हृदय बहुत विदीर्ण होता है। किसके साथ बैठ के खुशियां मनाऊं? जो स्थिति मोह की अर्जुन की हो रही थी युद्ध के प्रारंभ में, तो गीता का ज्ञान दे के भगवान ने उनको सावधान कर दिया, परंतु वही स्थिति अब युधिष्ठिर जी की हो रही है युद्ध के बाद में। उन अपने बंधु बांधवों का स्मरण करके, युद्ध जीतने वाला भी बहुत कुछ खो देता है। युद्ध किसी के हित में तो होता नहीं, हारने वाला तो हार ही गया, जीतने वाला भी बहुत कुछ खो देता है। इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर जी को अत्यंत जब खिन्न देखा तो समझाने का भी प्रयास किया, पर समझ में नहीं आया, क्योंकि उपदेशक के प्रति जब तक हमारी श्रद्धा और गुरुत्व भावना नहीं होगी, तब तक उसका उपदेश हमारे हृदय में ठीक से उतरता नहीं। और युधिष्ठिर जी गोविंद को अपना छोटा भैया मानते हैं, इसलिए स्नेह रखते हैं, परंतु अर्जुन ने भगवान को स्पष्ट रूप से गुरु मान करके प्रणाम किया। शिष्यस्ते हम साधिमाम कह दिया, तब भगवान ने उपदेश दिया, पर इन्होंने अपना भगवान को गुरु नहीं माना, शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया, तो भगवान ने इनको उपदेश भी नहीं दिया। और इनको प्रातः काल होते ही सभी पांडवों के साथ भगवान पितामह भीष्म के पास पहुंचे, जो अभी भी बाणों की सैया पर सो रहे थे। पांडवों ने प्रणाम किया, पितामह ने नेत्र खोले, जो गोविंद पर दृष्टि पड़ी तो गदगद हो गए। बोले, प्रभु एक निवेदन करना चाहता हूं आपके श्री चरणों में, कहो। बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। पितामह भीष्म ने प्रभु से निवेदन किया कि हे प्रभु, अहम यावद इदम कलेवरम न हिनोमि तावद भवान प्रतीक्षताम। जब तक पांच भौतिक कलेवर का परित्याग करके मैं इस संसार से विदा न हो जाऊं, तब तक प्रभु आप मेरे से अब विदा लेके मत जाना, बस ऐसी खड़े रहना। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, क्योंकि मैंने बाणों की सैया पर लेट के आपकी प्रतीक्षा की है कि जब तक आप नहीं आओगे मैं जाने वाला नहीं हूं, इच्छा मृत्यु तो मुझे प्राप्त है। तो जब इतनी अवधि तक मैंने प्रतीक्षा करी, तो आप थोड़ी सी प्रतीक्षा आपसे भी करवाऊंगा। मैं जब तक न जाऊं तब तक आप मत जाना। तो भगवान ने मन में सोचा
कोई भी प्राणी जल्दी से मरने की तो इच्छा करता नहीं, और कहीं इन्होंने 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम रद्द कर दिया तो हमारी तो बड़ी लंबी ड्यूटी लग जाएगी, ऐसे कब तक खड़े रहेंगे। तो भगवान मुंह लटकाते हो गए, बोले ठीक है दादाजी। पितामह भीष्म बोले सुनो सुनो, ये लटका हुआ मुंह देखने के लिए आपको गड़ा नहीं किया है। तो बोले प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र ध्यान में जिस आपके चतुर्भुज झांकी का दर्शन करते हैं, मुझे वही चतुर्भुज झांकी प्रत्यक्ष देखना है, निहारना है। और वो भी मुंह लटका के नहीं, प्रसन्न मुद्रा में एकदम हंसते हो गए, क्योंकि आपके हास्य में बड़ा चमत्कार है। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार भी जिसने माधव की मधुर मुस्कान को निहार लिया, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। वेद विधि भूल जाता है, ज्ञान ध्यान सब उसका छूट जाता है, उसमें ही नहीं रह पाता, सुध बुध सब खो देता है। लखी जिन लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान। तो माधव की मुस्कान में ही वो जादू है कि सब कुछ भुला देते हैं, सब संसार छोड़ा देते हैं। जो संसार छूटे नहीं छूटता, वो माधव की एक मुस्कान से ही छूट जाता है, वो दुनिया के मतलब का ही नहीं रह जाता। माधव मुस्कुरा गए और उनकी मुस्कान को देखते ही पितामह भीष्म के देह की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। माधव की मुस्कान को निहार करके इतने मुग्ध हो गए कि शरीर की पीड़ा का भान ही नहीं रहा। युधिष्ठिर जी अनेकानेक प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उनको उत्तर देने लगे। इसी को महाभारत में भीष्म गीता कहा जाता है। अर्जुन को विषाद हुआ तो भगवत गीता प्रकट हुई, और युधिष्ठिर जी को विषाद हुआ तो भीष्म गीता प्रकट हुई। इसलिए हमारे यहां तो विषाद को भी योग माना गया है। गीता का पहला अध्याय विषाद योग है। पितामह भीष्म के उपदेश से युधिष्ठिर जी का सारा शोक समाप्त हो गया।